Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course B7। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। हमने इंस्टॉलेशन, जनरल सेटिंग और TTS सेटिंग ये कंप्लीट कर ली है और अब हम फीडबैक सेटिंग में नहीं जाएंगे। उससे पहले नेविगेशन सेटिंग ज़रूरी है ना, कि हम कैरेक्टर, वर्ड, लाइंस, TTS रेट वो हम कैसे सेट करते हैं। पुराने टॉकबैक में जैसे होता था वैसे भी कर सकते हैं, लेटेस्ट टॉकबैक में जैसे होता है वैसे भी कर सकते हैं। तो वो सेटिंग क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है तो स्टार्ट में ही वो सेटिंग हमें करनी होती है ना, तो आज हम वो करेंगे। Main menu. G-Show सेटिंग में चलते हैं। 5 extensions. 6 G-Show settings. Extensions. Extensions. G-Show Plus. G-Show Plus. 20 million to hunt email 941 general settings. 2 TTS settings. 3 feedback settings. 4 operation settings. G-Show सेटिंग के बाद हम ऑपरेशन सेटिंग में चलते हैं। Operation settings. 7 shortcut gesture setting. 8 navigation settings. 8वें नंबर पे है नेविगेशन सेटिंग, इसमें चलते हैं और इस नेविगेशन सेटिंग को हम कंप्लीट भी कर लेंगे। यहाँ पे वो कैरेक्टर, वर्ड सेट करने वाला ऑप्शन भी है और बाकी जो चेक बॉक्सेस है वो भी हम समझ लेंगे। Navigation settings. Navigation 1. Use detailed focusing checkbox unchecked. This option might potentially allow to focus more elements. Please enable or disable it according to your needs. डिटेल फोकस कैप्चरिंग मोड, ठीक है, ये वैसे अनचेक ही होना चाहिए। अगर आप चेक कर देते हो Checkbox checked. तो किसी भी ऑप्शन का, वो यूट्यूब में भी हर जगह पे अगर एक ऑप्शन की पॉसिबल हो डिटेलिंग एक्स्ट्रा फोकस में लाने की ना, तो वो ज़्यादा फोकस आ जाएंगे, तो वो डिस्टर्बेंस भी करता है। देखो मैं आपको व्हाट्सएप में चलता हूँ। WhatsApp business. G-Show help 9:02 a.m. sir. Require message text box. Emoji button. Go to most recent message. MK. Camera button. Attach button. Message text. Emoji button. B. Krishna voice message. 134. Sir Jahar. Profile pic require imported 134. ये जो 134 बोला है ना, इसने 134 ये ड्यूरेशन है वॉइस नोट की। देखो ये एक एक्स्ट्रा फोकस आ गया, उससे पीछे स्लाइडर है। 0 seconds elapsed. Slider 0 position. यहाँ पे नॉर्मल हालत में ये आखिरी फोकस होता है, उसके बाद अगले मैसेज पे चला जाता है। 134. ये 134 जो है ना, ये जो इससे पीछे स्वाइप करूँगा वॉइस नोट होगा तो उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। और आप अपना मैसेज भेजते हो ना तो वो डिलीवर्ड या सीन जो है ना वो अलग फोकस में आता है। तो ये डिटेल ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। डिटेल वही है क्योंकि ये 134 जो है ना ये वॉइस नोट में मेंशन होता है ना, डिटेल वही है लेकिन एक्स्ट्रा फोकस में आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं तो ऑफ़ रखता हूँ। किसी के पास ये इशू हो तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। 1. Use detailed focusing checkbox unchecked. अगला चेक बॉक्स देखते हैं। 2. Improve node rendering speed checkbox unchecked. Turning on this option might increase the response speed of some software. However, Improve. compatibility can be broken. इम्प्रूव नोड रेंडरिंग स्पीड, किसी भी एप्लीकेशन में, वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, मुझे तो अभी तक किसी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजिस्ट्रो का रिस्पांस स्लो हो, हैंग हो रहा हो, स्लो चल रहा हो, तो आप इसको चेक करके फिर देख सकते हो। आपका इशू सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर कोई और वजह होगी। इम्प्रूव नोट रेंडरिंग से अगर आपकी किसी एक एप्लीकेशन की स्पीड बेहतर होती है, अगर वो स्लो हो तो फिर इसको चेक करना, वरना अनचेक ही रहे। 3. Invert swiping gestures checkbox check controls whether the swipe gestures are inverted in the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items while up and down swipes execute the shortcut actions. ये वही है जो इंस्टॉलेशन में भी आया था, जनरल सेटिंग में भी। इन्वर्ट स्वाइपिंग जेस्चर, अगर अनचेक होगा तो स्वाइपिंग डाउन और अप से होगी, अगर चेक होगा तो स्वाइपिंग लेफ़्ट और राइट से होगी, जैसे टॉकबैक में होता है। 4. Wrap navigation checkbox check. रैप नेविगेशन में अनचेक करता हूँ, On checkbox फिर unchecked. आपको बताता हूँ। देखो 134. B. Krishna emoji button. MK. ये Camera button. कैमरे के बाद MK. ये जो MK बोल रहा है ना, ये वॉइस नोट बटन है, ठीक है। मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी चेंज की हुई है। ये लास्ट बटन है, ठीक है। इसके बाद हम स्वाइप राइट करते हैं ना तो पहले बटन पे चला जाता है, नेविगेट अप बटन। तो अब मैं करूँगा MK. 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 नहीं जा रहा, तो रैपिंग मैंने ऑफ़ कर दी ना, रैप नेविगेशन मैंने ऑफ़ कर दिया, तो इस वजह से। अच्छा अब मैं दोबारा जाता हूँ, रैप नेविगेशन को ऑन कर देता हूँ।
Navigation settings. 2 improve node render. 3 and 4 app navigation checkbox on checkbox check. अब चेक कर दिया, अब देखना। Message text box. अब मैं वॉइस नोट बटन से स्वाइप राइट करूँगा ना तो वो निकल के रैप होके फर्स्ट बटन पे आ जाएगा। Attach but camera button. MK. स्वाइप राइट करने लगा हूँ, Navigate up button. देखो। और इसी तरह पहले बटन से स्वाइप लेफ्ट भी करोगे ना, रैप नेविगेशन ऑफ होगा तो रैपिंग नहीं करेगा, निकल के आखिरी बटन पे नहीं आएगा। अभी मेरा ऑन है रैप नेविगेशन चेक है तो स्वाइप लेफ्ट करता हूँ, वापस वॉइस नोट बटन पे आ जाएगा। MK. ये MK जो है ना वॉइस नोट बटन है, पहले बता दूँ मैंने इसको रीनेम किया हुआ है। अब एक और चेक बॉक्स है वार्न बिफोर, उसको भी चेक करते 4 हैं। app navigation checkbox check. 5 warn before navigation wrapping occurs checkbox on check. अच्छे वैसे ही बता देता हूँ, वार्न बिफोर रैपिंग तो समझ आ गया ना। अगर ये चेक होगा वार्न बिफोर रैपिंग वाला तो एक दफ़ा आपको वार्न करेगा, यानी कि एक दफ़ा आप आखिरी बटन से स्वाइप राइट करोगे ना तो वो नहीं जाएगा, सेकंड टाइम कर दोगे तो चला जाएगा। पहले बटन नेविगेट अप बटन से एक दफ़ा स्वाइप लेफ्ट करोगे तो नहीं जाएगा, दूसरी दफ़ा करोगे तो चला जाएगा। एक दफ़ा आपको वार्निंग देगा ना कि आप आखिर पे पहुंच चुके हो या स्टार्ट में पहुंच चुके हो, अब सेकंड टाइम आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे। Checkbox on check. पहली दफ़ा जब वार्न बिफोर पे चेक होगा तो सिर्फ साउंड आएगा बॉर्डर वाला, तो ये मैं तो अनचेक रखता हूँ। आगे चलते हैं, आपको चीज़ें समझानी है, असल मकसद सिर्फ ये है। 6 remember position of the focus checkbox check. ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, रिमेंबर पोजीशन, इसको आप चेक कर लो। जीशो में फोकस फ्लक्चुएट होता था, पहले जंप कर रहा होता था। जब हम किसी आइटम में अंदर जाते थे तब भी वो फोकस बरकरार नहीं रहता था जहाँ उसको होना चाहिए, या बाहर आते थे किसी आइटम से, जैसे किसी ग्रुप से हम बाहर आते हैं किसी पर्सनल चैट से, तो फोकस उसी मैसेज या उसी ग्रुप पे होना चाहिए ना, तो ये फोकस ऊपर नीचे कर देता था। तो ये वाला चेक करोगे तो फोकस आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। और अगला 7 read the remembered focused item checkbox check. रीड द रिमेंबर फोकस आइटम, इसको मैं पहले अनचेक कर देता हूँ, Checkbox on check. फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है। Attach button. Camera MK. Navigate Musa Kanu. ये मूसा खान एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें मैं मौजूद हूँ, इसीलिए मैंने आपको ऊपर आके दिखा दी। यहाँ से बैक करता हूँ। WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस इसने अनाउंस किया, टाइटल अनाउंस किया, और मैं स्वाइप राइट करूँगा। Musa Khan button. फोकस मेरा वही था, उसी ग्रुप पे था, मूसा खान बटन आ गया ना, लेकिन इसने अनाउंस जब बाहर आया ना तो व्हाट्सएप बिजनेस किया। अब मैं उसको चेक करता हूँ। Navigation settings. 7 read the remembered focused item checkbox on 8 use new 7 read the remembered checkbox check. चेक कर दिया। अब मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ, Musa Khan button. ये Musa Khan ग्रुप में 1213 चलता हूँ, message text box. ग्रुप में आ गया, Attach button. वही मूसा खान वाले ग्रुप में। अब यहाँ से बैक करता हूँ। Musa Khan 1213 AMU. You deleted this message pin chat. फोकस उसी पे ही पहले भी था, लेकिन पहले उसने टाइटल अनाउंस किया व्हाट्सएप बिजनेस। अभी जब मैंने बैक किया बाहर आया जेस्चर से, ठीक है, तो उसने उस ग्रुप का नाम, उस ग्रुप का या उस चैट का या जो जहाँ पे आपको फोकस होगा वो अनाउंस करेगा। तो जब भी आप किसी ऑप्शन में अंदर जाओगे तो जहाँ पे आपका फोकस होगा उसको रीड करेगा, या बाहर आओगे जहाँ फोकस होगा उसको रीड करेगा। अगर रीड रिमेंबर वाला फोकस चेक बॉक्स होगा, और अगर अनचेक होगा तो टाइटल रीड करेगा, उस ऑप्शन को रीड नहीं करेगा। 7 read the remembered focused item checkbox on check. मैं Checkbox चेक check. ही रखता हूँ रीड रिमेंबर फोकस को। आगे चलते हैं। 8 use new web browsing handler checkbox on check. The new web browser handling method might increase the web browsing speed, however it might also cause instability. If you find web browsing unstable after enabling this option, please disable it. प्लीज़ डिसेबल इट। न्यू वेब ब्राउजिंग मेथड है। अगर आपके ब्राउजिंग जो है ना, क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो वो स्टेबल नहीं है, ठीक से नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, कोई इशू है, फिर आप इसको चेक कीजिएगा। तो फिर आपका अगर वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी उसकी ठीक हो जाती है, ठीक चलने लगता है तो ठीक है। अगर आपके पास वैसे ही, मेरे पास कोई मसला नहीं है ना, तो वैसे अगर कोई इशू नहीं है ना वेब ब्राउजिंग में जी इशू के साथ, तो फिर इसको अनचेक ही रखें। इसी वजह से मेरे पास अनचेक है, ठीक है। Checkbox check. मैं On checkbox on check. वापस अनचेक कर देता हूँ। तो मैन अनचेक ही रहना चाहिए अगर आपका ब्राउज़र जो है ना स्टेबल है, ठीक चल रहा है। अगर कोई इशू है तो फिर इसको चेक करोगे तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, स्टेबिलिटी और तेज़ चलेगा फिर वहाँ पे आपका मोबाइल। 9 allow moving by element type on the web checkbox check. अलाउ मूविंग
एलिमेंट टाइप ऑन वेब, ठीक है, ये हो गया। मैं आगे कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। ये वेब के लिए यानी कि इंटरनेट ब्राउजिंग, क्रोम के लिए या कोई भी ब्राउज़र हो उसके लिए, ठीक है। ये चेक बॉक्स चेक हो गया। आगे चलते हैं। 10 Customize web page element navigation. Default. Links. कस्टमाइज वेब पेज एलिमेंट, ठीक है, और इसमें डिफ़ॉल्ट और लिंक मेरे पास सेट हो रखा है, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ अभी। 11 Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox. Check controls whether it is allowed to navigate by element type in standard Android views. When this option is enabled, the default shortcut gestures are mapped to change the type. If any conflicts in the gestures occur, you can edit the gesture scheme to fix them manually. Allow moving element type Android standard interface, ठीक है, इसको Checkbox on check. चेक कर Checkbox दोगे check. तो अच्छा, वो जो पहले था ना वेब वाला, जो कैरेक्टर वर्ड आप सेट कर सकते हो, ये है, ठीक है, लेकिन वेब के लिए अलग और बाकी पूरे मोबाइल के लिए अलग। यानी कि वो देखो, वेब वाले में मेरे पास सिर्फ नेविगेशन टाइप में चेंज होगा डिफ़ॉल्ट और लिंक, ठीक है। 12 Customize standard view element navigation. Default. Buttons. Characters. Words. Copying mode. TTS rate. OCR and translation. ये कस्टमाइज एंड्रॉयड स्टैंडर्ड इंटरफेस के लिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट, बटन, कैरेक्टर, वर्ड, कॉपिंग मोड, TTS रेट, OCR एंड ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। यानी कि जो कैरेक्टर वर्ड वाला सीन है ना, वो आप वेब ब्राउजिंग के लिए अलग कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना कि आपने क्या क्या, एक तो ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप चाहते हो कि क्या क्या आए, बस बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें ना आए। और दूसरा वेब के लिए अलग कर सकते हो और मोबाइल के लिए, बाकी पूरे मोबाइल के लिए अलग कर सकते हो। जो पहला चेक बॉक्स है वो वेब के लिए था, मतलब पहला तो नहीं, नेविगेशन सेटिंग में जो यहाँ से ऊपर से जब हम आ रहे थे, नंबर मैं बता दूँ क्योंकि नंबरिंग पे इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, आगे कोई और ऑप्शन अगर आ गया तो नंबरिंग इसकी आगे पीछे हो सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला ऑप्शन है डिटेल फोकस, अगर एक और ऑप्शन आ गया, वो पहले नंबर पे आ गया डिटेल फोकस, फिर वो दूसरे पे हो जाएगा। फिर ये जो मैंने नंबरिंग बताई है ये आगे एक एक आगे हो जाएगी ना, इसीलिए आप ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन पे फोकस रखिए। 11 Allow 10 Customize 9 Allow moving by element type on the web checkbox check. अलाउ मूविंग एलिमेंट टाइप जो है ना वेब के लिए, कौन सा नंबर है? 9 Allow moving by element type on the web checkbox check. 10वां नंबर है। इसको चेक करते हो तो, और इसके बाद वाले ऑप्शन में 10 Customize web page element navigation. Default. Links. कस्टमाइज वेब पेज एलिमेंट, ठीक है, इसमें आप जाके वो चेक बॉक्सेस मिलेंगे, जिसको चेक करोगे वो फिर नेविगेशन टाइप चेंज होगी, जो कैरेक्टर वर्ड हम चेंज करते हैं, ये भी बताऊंगा आगे कि कैसे चेंज करेंगे। और आगे फिर एंड्रॉयड स्टैंडर्ड इंटरफेस वाला है, वो ऑप्शन बहुत बड़ा है, अगला 11वां बन रहा है। 11 Allow moving by element type in the Android standard interface. 12 Customize standard view element navigation. Default. Buttons. Characters. Words. फिर Copying उसी mode, का TTS rate. 12वां OCR नंबर and का translation. 12वें नंबर का फिर एंड्रॉयड इंटरफेस के लिए जो जो चीज़ें आपने रखनी है उनमें अंदर जाके उस पर चेक करके फिर आप ओके कर दोगे, ठीक है। हम इसमें जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक दफ़ा आगे कंप्लीट कर लें इसको। 13 Use the alternative element navigation mode checkbox. Check controls whether an alternative element navigation mode is used. In this mode, up down and down up gestures are used to switch the navigation type, while the shortcut gestures are used to navigate to the next and previous element of the selected type. अगला चेक बॉक्स है अल्टरनेट नेविगेशन टाइप, ठीक है, ये अगर अनचेक होगा बाय डिफ़ॉल्ट, Checkbox on check. अनचेक होता है, ठीक है। जब आप एंड्रॉयड या वेब दोनों को चेक कर लोगे ना और उसकी कस्टमाइजेशन कर लोगे, आपने जो कैरेक्टर वर्ड जो भी रखना है, और अल्टरनेट नेविगेशन टाइप अनचेक होगा, तो फिर आपका पुराने टॉकबैक की तरह ये नेविगेशन टाइप होगा। एक फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे, Buttons. बटन्स, Characters. कैरेक्टर्स, Words. वर्ड्स, फिर अगला वर्ड पढ़ना होगा तो स्वाइप राइट, Use. The. Alternative. और पिछला वर्ड पढ़ना होगा तो स्वाइप लेफ्ट, The. Alternative. The. Use. ठीक है। और फिर वापस स्वाइप अप करके स्वाइप अप करोगे तो प्रीवियस नेविगेशन टाइप, Characters. Buttons. Default. वापस डिफ़ॉल्ट पे आ जाओगे, ठीक है। ये पुराने टॉकबैक में ऐसे ही होता था। अगर आप अल्टरनेट नेविगेशन टाइप को चेक कर लोगे, Checkbox check. अब आपका लेटेस्ट टॉकबैक की तरह हो जाएगा। अब आपने जो ये नेविगेशन टाइप चेंज करने होंगे ना, ये स्वाइप डाउन से नहीं होगा या स्वाइप अप से नहीं होगा, अब आपका होगा डाउन देन अप से। मैं डाउन देन अप करता हूँ, Buttons. बटन्स, Characters. कैरेक्टर्स, Words. वर्ड्स, Copying mode. Copying TTS mode. rate. वापस अप देन डाउन करूँगा तो प्रीवियस नेविगेशन टाइप,
Copy words. Characters. Buttons. Default. वापस डिफ़ॉल्ट पे आ गया, ठीक है। और इस कंडीशन में मैं TTS रेट पे आता हूँ। OCR and TTS rate. इसमें जब नेविगेशन टाइप आपका कैरेक्टर होगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर आप स्वाइप डाउन से पढ़ोगे, प्रीवियस कैरेक्टर आप स्वाइप अप से पढ़ोगे। और वर्ड पे अगर आ गए ना डाउन देन अप करके वर्ड पे, तो नेक्स्ट वर्ड आप स्वाइप डाउन से पढ़ोगे, प्रीवियस वर्ड आप स्वाइप अप से पढ़ोगे। TTS रेट पे आ गए ना तो स्वाइप डाउन से TTS रेट ज़्यादा होगा। मैं स्वाइप डाउन करता हूँ 65, 70, और स्वाइप अप से TTS रेट कम होगा। 65, 60. ये इसलिए अच्छा है ये लेटेस्ट टॉक बैक वाला ना, डाउन देन अप और अप देन डाउन से नेविगेशन टाइप चेंज हो, और फिर जिस नेविगेशन टाइप में हो उसको ज़्यादा करने के लिए वो डिपेंड करता है क्या नेविगेशन टाइप है। वर्ड है तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ने के लिए डाउन, प्रीवियस के लिए स्वाइप अप। TTS रेट है तो स्वाइप डाउन से ज़्यादा होगा, स्वाइप अप से कम होगा। कॉपीइंग मोड है Copying mode. तो स्वाइप डाउन से कॉपी होगा Copy. और स्वाइप अप से अपेंड होगा, Appended. ठीक है। और ये इसलिए अच्छा है कि लेफ़्ट और राइट ना आपका चाहे नेविगेशन टाइप कुछ भी हो, लेफ़्ट और राइट आपका फ्री होता है। स्वाइप राइट से स्वाइपिंग आगे जाएगी और स्वाइप लेफ़्ट से पीछे जाएगी, ठीक है। ये देखो 15 auto navigation settings. और आप अभी भी कॉपीइंग मोड है ना, स्वाइप डाउन करोगे तो कॉपी हो जाएगा Copy. आगे, और स्वाइप राइट से नेक्स्ट आइटम पे जाएगा। 9 allow moving by element. 8 use new वापस web पीछे browsing आ handler. गया। 7 read the remembered 1 use deep navigation settings. और स्वाइप अप करोगे तो Appended. अपेंडेड होगा। लेफ़्ट और राइट सबसे ख़ास बात जो है ना यही है कि लेफ़्ट और राइट आपका चेंज नहीं होगा। उस कंडीशन में देखो अगर आपने TTS रेट पे लाया स्वाइप डाउन 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 करके ना, और फिर आप TTS रेट ज़्यादा स्वाइप राइट और लेफ़्ट से करोगे, स्वाइपिंग आप उस टाइम पे नहीं कर सकते जब तक आप वापस डिफ़ॉल्ट पे ना जाओ। लेकिन इस कंडीशन में TTS रेट पे हो या कॉपिंग मोड पे किसी चीज़ पे भी हो, आप वो चीज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, स्वाइपिंग भी साथ साथ में कर सकते हो। जैसे कॉपी करना है ना बहुत सारे आइटम, वो और तरीके भी अलग है। ये मैं यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ। नेविगेशन टाइप कॉपी किया, स्वाइप राइट से अगले आइटम पे गए और स्वाइप डाउन से कॉपी किया, स्वाइप राइट से अगले आइटम पे गए और स्वाइप अप से अपेंड किया, स्वाइप राइट से अगले आइटम पे गए स्वाइप अप से अपेंड किया, वो सारी चीज़ आपकी कॉपी और अपेंड होती जाएगी। अच्छा मैं आगे चलता हूँ। 8 use new web browser. 7 read the remembered focus type on check. 15 automatically scroll pages checkbox. 14 remember the selected navigation type when changing windows checkbox on check. रिमेंबर द सेलेक्टिंग नेविगेशन टाइप व्हेन चेंजिंग विंडो, ठीक है। अब ये जब चेक होगा, Check. मेरा नेविगेशन टाइप क्या था, TTS rate. Copying mode. कॉपीइंग मोड। अब ये कॉपीइंग मोड से हटेगा नहीं जब तक मैं खुद डिफ़ॉल्ट पे नहीं लेके जाऊंगा ना, तो ये नहीं जाएगा। चाहे मैं होम स्क्रीन पे जाऊं, व्हाट्सएप पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो ये है। अगर कोई इस तरह रखना चाहता है तो भी ठीक है, लेकिन ये अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैंने अगर कॉपी करना हो या TTS रेट कम ज़्यादा करना हो या वर्ड बाय वर्ड पढ़ना हो या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना हो, वो तो उसी पेज में मैं कर चुका होऊंगा ना। अगर मैंने खुद वापस डिफ़ॉल्ट पे चला गया तब भी ठीक है, अगर नहीं गया तो ये जो रिमेंबर वाला है ना, इसको Checkbox on check. अनचेक कर देंगे। रिमेंबर द 14 remember the selected navigation type when changing windows checkbox on check. रिमेंबर द सेलेक्टिंग नेविगेशन टाइप, ठीक है। अब जब तक उसी विंडो में हो तो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं भी देखता हूँ, TTS rate. Copying mode. देखो इसी कॉपिंग मोड में था वो। TTS रेट इसीलिए एक दफ़ा अगले नेविगेशन टाइप पे गया और फिर वापस पिछले, यही रहेगा, ठीक है जब तक। और जैसे ही विंडो चेंज होगी, ये तो मैं इशू की सेटिंग में हो ना, मैं नोटिफिकेशन शेड ओपन कर लूँ या होम स्क्रीन पे चला जाऊँ या मेन मेन्यू ओपन कर लूँ या व्हाट्सअप ओपन कर लूँ, कुछ भी विंडो चेंज होगी तो नेविगेशन टाइप जंप करके डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। देखो मैं मेन मेन्यू ओपन करता हूँ, वापस बैक करता हूँ, Navigation settings. और अब मैं नेविगेशन टाइप को चेंज करता हूँ। देखो वो कॉपिंग मोड पे है, मतलब होना चाहिए तो पहले था ना, वो TTS रेट पे जाता, अगर वापस डिफ़ॉल्ट पे आ गया तो मेरा डिफ़ॉल्ट के बाद बटन है ना TTS rate. अच्छा एक चीज़ Copying mode. ये भी कंफर्म हो गई, ये जो मेन मेन्यू है ना, ये शायद मैंने उसमें स्वाइप नहीं किया, वो भी देख लेते हैं। Main menu. Main menu. 1 granular browsing mode. अब आ गया मैं Navigation मेन settings. मेन्यू। TTS rate. Copying अच्छा mode. मेन मेन्यू पॉपअप विंडो है, ठीक है। इस विंडो को, पॉपअप विंडो को ये नहीं लेता जो फुल विंडो है। जैसे मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सअप होम स्क्रीन पे आ गया, ये फुल विंडो है होम स्क्रीन, ठीक है। अब मैं देखो स्वाइप डाउन देन अप करता हूँ, Buttons. देखो बटन्स, स्वाइप अप देन डाउन वापस करता हूँ, Default. यानी कि मेरा फोकस डिफ़ॉल्ट पे था, और अब मैंने नेक्स्ट नेविगेशन टाइप किया ना तो वो बटन्स पे आ गया। तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड या TTS रेट कम ज़्यादा या ट्रांसलेशन जो भी करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो अगर आप भूल भी गए ना,
खुद से वापस डिफ़ॉल्ट नहीं आया ना, भूल भी गए ना, तब आप विंडो जब चेंज होगी, विंडो तो चेंज होती रहती है, हम कभी कहाँ होते हैं कभी कहाँ जाते हैं, तो ख़ुद से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट पे ही हर टाइम रहना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सिर्फ स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से बहुत सारे काम करते हैं। अगर आपने रिमेंबर वाला चेक कर दिया, सिर्फ TTS पे ही फिक्स हो गया, आपने TTS रख दिया, TTS उस टाइम पे स्वाइप डाउन और स्वाइप अप से तो सिर्फ TTS रेट कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हम और सिर्फ ये नेविगेशन टाइप का नेक्स्ट नेविगेशन स्पेसिफाई टाइप, यानी उस नेविगेशन टाइप का नेक्स्ट और प्रीवियस, ये तो करते ही करते हैं जब नेविगेशन टाइप वो कोई भी हो। लेकिन डिफ़ॉल्ट में फिर स्वाइप डाउन और स्वाइप अप हमारे और बहुत सारे काम करता है, जिसमें से कॉल उठाना, कॉल डिक्लाइन करना, लिस्ट को शॉर्ट करना और किसी चीज़ पे ऑटोमेटिक क्लिक करना, तो बहुत सारे काम करते हैं। तो रिमेंबर वाला अनचेक रखें ताकि जब भी विंडो चेंज हो तो वो डिफ़ॉल्ट पे जंप कर जाए। आगे चलते हैं। 15 automatically scroll pages checkbox unchecked controls whether pages are automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. ऑटोमेटिक स्क्रॉल पेजेस होंगे या ऑटोमेटिक या वो टैब्स होंगे ना, किसी एप्लीकेशन में मल्टी टैब्स होंगे या किसी एप्लीकेशन में मल्टी पेजेस होंगे, जैसे होम स्क्रीन में पेजेस होते हैं ना। इसको मैं चेक कर देता हूँ। Checkbox checked. जब भी लास्ट आइटम पे पहुँचोगे ना तो फिर स्वाइप राइट करोगे, वो अगले पेज में चला जाएगा, या अगर व्हाट्सएप की मिसाल लेना तो अगले टैब में चला जाएगा। किसी भी टैब के लास्ट आइटम पे, जैसे स्टेटस टैब के लास्ट आइटम पे मौजूद होंगे ना, तो स्वाइप राइट करोगे, अगला टैब है कॉल्स वाले टैब में चला जाएगा। पहले स्टेटस में मौजूद है, स्वाइप लेफ्ट करोगे, पिछला टैब है चैट्स वाली टैब में चला जाएगा। और पेजेस में अगले पेजेस की मिसाल मैं देता हूँ। Apps. App screen. Page 1 of 4. पेज 1 ऑफ 4, ठीक है। अब मैं किसी File Manager Plus. ये मेरी आखिरी एप्लीकेशन है पेज 1 की ना, स्वाइप राइट करता हूँ। Search. More options button. Page 1 of 4. नहीं, Page 2 of इसमें 4. नहीं हुआ, एक मिनट मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, ये चेक किया था कि नहीं। Navigation settings. 15 automatically scroll pages checkbox check controls whether pages are automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. अच्छा, ये होम स्क्रीन पे भी काम करता है, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं काम कर रहा। लेकिन आपके पास जितने भी मल्टी पेजेस किसी एप्लीकेशन में भी होते हैं ना, मल्टी पेजेस और मल्टी टैब्स भी होते हैं, तो व्हाट्सएप का जैसे मल्टी टैब है ना, उसमें मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ। Musicon 1213 AMU. You deleted this message pin chat. ये पहला चैट है, ठीक है। अब मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस है, तो चैट्स से पहले बिजनेस टूल्स वाला टैब है, कम्युनिटी वाला टैब यहाँ नहीं होता। तो मैं पहले चैट से स्वाइप लेफ्ट करूँगा ना, खुद से उस टैब में चला जाऊँगा। देखो स्वाइप लेफ्ट करते हैं। Archive 19. ये आर्काइव इसी का है ना, Business tools. देखो बिजनेस टूल्स में आ गया। और यहाँ पे पहले जब कम्युनिटी वाला और बिजनेस टूल्स वाला टैब नहीं होता था, तो पिछला टैब कैमरा था, कैमरे में चला जाएगा। तो मल्टी टैब वाला कोई एप्लीकेशन हो तो उसके लास्ट आइटम पे होंगे, स्वाइप राइट करोगे तो अगले टैब में चला जाएगा। पहले आइटम पे होगे तो स्वाइप लेफ्ट करोगे, पिछले टैब में चला जाएगा। मल्टी पेजेस होंगे तो वो अगले पेज और पिछले पेज पे जाएगा। ये है ऑटोमेटिक स्क्रॉल पेजेस, ठीक है। Navigation settings. मैं 15 automatically scroll pages checkbox ये unchecked. क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि वो अगले टैब में खुद जाए, क्योंकि हमने जब स्टेटस में जाना होगा हम खुद चले जाएंगे, चैट्स में ना होगा हम आ जाएंगे, हमें पता है कैसे आना है। तो ये मैं अनचेक रखता हूँ। इसका काम ये है, अगर किसी के पास पहले जब ये चैट्स से पहले कैमरा कम्युनिटी वाला टैब, अभी भी कम्युनिटी वाले टैब में लोग चले जाते होंगे, और कैमरे से पहले चैट से पहले जब कैमरे वाला टैब होता था ना, तो ये किसी का चेक होता था ना, जो बेसिक यूज़र जिनको नहीं था पता, वो पहले चैट के बाद स्वाइप लेफ्ट करते थे ना, वो खुद से कॉल्स स्टेटस वहाँ नेविगेट कर रहा होता है ना, इस तरह करने के लिए। लेकिन वो स्वाइप लेफ्ट जैसे ही करते थे, क्योंकि चैट से पहले कैमरे वाला टैब, वो कैमरे वाला टैब ओपन हो जाता था, तो वो ये चेक बॉक्स अनचेक करते थे, तब जाके इशू सोल्व होता था। तो थैंक यू सो मच। 9:29 AM. 9:29 तकरीबन आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो हमारा नेविगेशन सेटिंग ना Navigation settings. यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हाँ, नहीं हुई है, वो भी तो देखना है, या वो ये रह गया ना कि उसमें कस्टमाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। 13 use the alternative element navigation mode. 12 customize standard view. Yeah. Customize standard view element navigation. कस्टमाइज स्टैंडर्ड व्यू एलिमेंट, ठीक है, यानी कि मोबाइल के लिए जो कैरेक्टर वर्ड मैंने सेट किया, अभी मेरे पास क्या क्या है देखना। Buttons, characters, words,
Copying mode, TTS rate, OCR and track default. ये चीज़ें ठीक हैं, तो आप जो चाहते हो वो चेक कर लेना। Customized, 1 default check. डिफ़ॉल्ट मेरे पास चेक है, 2 labels unchecked. लेबल्स अनचेक हैं। अच्छा वो ये वेब के लिए अलग है और मोबाइल के लिए अलग है, मैंने बताया। लेबल्स ये है, मोबाइल में तो लेबल्स कहाँ होंगे, जैसे वेब वाले में लेबल्स हो, उसमें भी यही सारी चीज़ें, उसमें एक दो चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे लिंक्स उधर हैं, यहाँ पे लिंक्स नहीं है, वहाँ पे एक और चीज़ कोई और है, यहाँ पे वो नहीं है। बाकी यहाँ पे 24 आइटम है, नेविगेशन टाइप वहाँ पे 26 है, बस ये चीज़ें। तो लेबल टू लेबल मूव करेगा, 3 buttons checked. बटन टू बटन मूव करेगा। ये बटन मैंने रखा हुआ है ना, ये जो व्हाट्सएप की चैट में अगर नेविगेशन टाइप आप बटन कर लो ना, तो ये जो प्ले बटन है ना, स्वाइप डाउन से नेक्स्ट प्ले बटन पे जाएगा, स्वाइप अप से प्रीवियस प्ले बटन पे जाएगा, तो आप प्ले बटन पे मूव करते रहोगे, तो बटन टू बटन मूव करेगा। 4 text boxes unchecked. ये देखो टेक्स्ट बॉक्सेस टू टेक्स्ट बॉक्सेस, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना गूगल में, तो वहाँ पे वेब वाले में टेक्स्ट बॉक्सेस रख लेना, तो स्वाइप डाउन से नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, स्वाइप अप से प्रीवियस। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी अल्टरनेट नेविगेशन टाइप लेटेस्ट टॉकबैक की तरह रखा है, ठीक है। अगर आपने पुराने टॉकबैक की तरह रखा है तो स्वाइप राइट से नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स और स्वाइप लेफ्ट से प्रीवियस टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वो स्किप करेगा। इस नेविगेशन टाइप का मतलब यही है कि आप स्पेसिफाई कर दो किसी एक नेविगेशन टाइप को, फिर जब स्वाइप डाउन और अप करो ना, तो उसी नेविगेशन टाइप में वो जंप करे। अगर वो जो भी है, जैसे TTS रेट होगा तो कम ज़्यादा होगा। 5 images unchecked. इमेजेस, ठीक है, इमेज टू इमेज जंप करेगा। 6 check boxes unchecked. चेक बॉक्सेस टू चेक बॉक्सेस जंप करेगा। 7 progress bars unchecked. प्रोग्रेस बार कम ज़्यादा होगा या नहीं, प्रोग्रेस बार टू प्रोग्रेस बार जंप करेगा। स्लाइडर कहीं पे भी होंगे ना, हो सकते हैं कई मल्टी स्लाइडर भी हो ना। 8 lists unchecked. लिस्ट जो है ना, ये जो कुछ लेआउट होता है वो विदाउट लिस्ट होता है ये, और कुछ होता है जो लिस्ट वाला लेआउट होता है, जिसमें आपकी ये लिस्ट नंबरिंग भी वहाँ पे अनाउंस करता है। इसे मेरे पास अनाउंस कर रहा है, ये लिस्ट व्यू है ना, तो लिस्ट आइटम अगर मतलब ये हमारे मोबाइल में तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे वेब में आपको मिलेगा कि कुछ बटन है, फिर लिस्ट वाला व्यू है, फिर कुछ बटन्स है, फिर कुछ लिस्ट वाला व्यू है, वहाँ पे हो सकता है। 9 list items unchecked. लिस्ट आइटम जो है ना, ये हम स्वाइप डाउन और अप से वैसे ही काम ले लेते हैं, आगे हम बात करेंगे। ये किसी एक ऑप्शन को जितना शॉर्ट कर सकता है वो शॉर्ट कर देता है, ताकि एक्स्ट्रा बटन आप ना करो तो दूसरे ऑप्शन पे जंप कर जाओ, ठीक है। ये मेन चीज़ों पे जंप करेगा, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम वैसे ही वो स्वाइप डाउन स्वाइप अप से हो रहा होता है, चाहे डिफ़ॉल्ट पे भी हो। एक चेक बॉक्स है वो हम चेक कर लेते हैं। 10 focusable elements unchecked. फोकसेबल एलिमेंट वो है हेडिंग्स हो गई, जिस पे क्लिक ना होता हो, ठीक है, तो उस पे नेक्स्ट और प्रीवियस पे जंप करेगा। 11 clickable elements क्लिकेबल unchecked. एलिमेंट जो है ना, वो जो जिस पे डबल टैप होता हो तो उस पे जंप करेगा, चाहे वो बटन्स हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो। 12 nodes unchecked. नोट्स का मुझे पता नहीं है। 13 scrolling mode unchecked. स्क्रॉलिंग मोड जो है ना, ये सिंपल है, स्क्रॉलिंग करेगा, जैसे हम 2 फिंगर से स्वाइप अप और डाउन करके स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो ये स्वाइप डाउन से भी स्क्रॉलिंग करेगा, स्वाइप अप से स्क्रॉलिंग करेगा। ऊपर नीचे को आपने स्क्रॉलिंग करनी हो ना तो कर सकते हो। 14 vertical navigation unchecked. वर्टिकल नेविगेशन का भी मुझे नहीं पता। 15 characters checked. ये कैरेक्टर्स आपको पता है क्या काम करता है। स्वाइप डाउन से नेक्स्ट कैरेक्टर, स्वाइप अप से प्रीवियस कैरेक्टर, ये मैं चेक कर देता हूँ। Unchecked. 16 words checked. वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड, प्रीवियस वर्ड। Unchecked. 17 lines unchecked. लाइन, स्वाइप डाउन से नेक्स्ट लाइन, स्वाइप अप से प्रीवियस लाइन, ये भी मैं चेक कर 18 देता हूँ। headings, 17 line unchecked. 18 headings unchecked. हेडिंग टू हेडिंग जंप करेगा, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि ऊपर नॉट फोकसेबल एलिमेंट में भी तो हेडिंग आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हेडिंग हो, यानी कि जो नॉट फोकसेबल एलिमेंट हो वो हेडिंग भी हो। कोई और ऑप्शन भी हो सकता है ना, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो अलग से, उस पर क्लिक ना होता हो लेकिन वो हेडिंग तो नहीं होती। लेकिन हेडिंग वो होती है जो किसी एक पैराग्राफ की हेडिंग होती है, किसी एक ऑप्शन की हेडिंग होती है। तो नॉट फोकसेबल एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग हो, और हर हेडिंग नॉट फोकसेबल एलिमेंट हो सकती है अगर उस पर क्लिक ना होती हो। 19 pages unchecked. पेजेस टू पेजेस मूव करेगा। अच्छा, वहाँ पे देखो Check. वो स्क्रॉलिंग मोड में वो नहीं हो रहा था, पहले होता था, पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा है। स्क्रॉलिंग मोड ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग जब मैंने चेक कर लिया था, लेकिन ये पेजेस वाले सीन में तो होता है। पेजेस मैंने चेक कर लिया, इसको ट्राई भी कर लेंगे। 20 copying mode check. कॉपिंग मोड मैंने दिखा भी दिया, स्वाइप डाउन से कॉपी होगा, स्वाइप अप से अपेंड होगा। 21 media volume unchecked. मीडिया वॉल्यूम स्वाइप डाउन से ज़्यादा होगा, स्वाइप अप से कम होगा। 22 TTS rate check. TTS रेट स्वाइप डाउन से ज़्यादा होगा, स्वाइप अप से कम होगा। 23 OCR and translation check. OCR एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन की हमारी आगे क्लास आएगी। OCR की स्वाइप डाउन से ट्रांसलेशन होगी, स्वाइप अप से OCR होगा।
24 screen areas unchecked. स्क्रीन एरियाज, ये नेविगेशन बार जो है ना ये अलग स्क्रीन एरिया में काउंट होता है, स्टेटस बार अलग, और जो दरमियान में स्क्रीन है वो अलग। तो अब जब आप नेक्स्ट स्क्रीन एरिया करोगे तो अगर नोटिफिकेशन ये होम बैक और रिसेंट बार इस पे फोकस आ जाएगा। फिर करोगे नेक्स्ट स्क्रीन एरिया स्वाइप डाउन तो स्टेटस बार, फिर स्वाइप डाउन करोगे तो ये मेन स्क्रीन में जो भी, और मेन स्क्रीन में अगर पॉपअप विंडो भी खुला है ना मेन मेन्यू, तो फिर एक मेन मेन्यू पे एक दफ़ा जाएगा और एक दफ़ा वो जो पीछे कोई भी स्क्रीन जो भी खुली उस पे जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन एरिया, प्रीवियस स्क्रीन एरिया ये है। बस कैंसिल ओके ज़रूर करना, चेक बॉक्स जो भी चेक करने हो, जो भी अनचेक करने हो। जैसे मैंने कैरेक्टर वर्ड इसमें आके अभी कस्टमाइजेशन वो अनचेक कर दी और पेजेस को चेक कर दिया, ठीक है। 12 customized standard view element navigation. अच्छा, मैं होम स्क्रीन पे आ गया। इसी तरह आप वेब के लिए अलग कस्टमाइज़ कर लो, वेब के लिए वो ऊपर जो था, ठीक है, कस्टमाइज वेब एलिमेंट टाइप, और मोबाइल के लिए ये जिसमें मैं गया था ये, तो चेंजिंग कर लो। फिर जब आप लेटेस्ट टॉकबैक की तरह रखो या ओल्ड एज, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट टॉकबैक की तरह आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, वो आप आगे सीखते जाओगे। मैं पेजेस को वाला जो है ना आपको दिखा दूँ। पेज 1 ऑफ 4 है ना, और मैं नेविगेशन टाइप चेंज करता हूँ, पेजेस, ठीक है। अब स्वाइप डाउन से नेक्स्ट पेज पे जाएगा, स्वाइप अप से प्रीवियस पेज पे। Google फोल्डर, देखो वो गूगल फोल्डर आ गया, ये दूसरे पेज का पहला आइटम है, ठीक है। स्वाइप डाउन करता हूँ, Google Samsung फोल्डर, Samsung अब AI chat, Facebook, अच्छा Facebook, page 3 of 4, इसमें page 2 of 4, उस पे फोकस है तो नहीं हो रहा है, page ठीक 3 है। of 4, देखो पेज 3 और 4 पे आ गया, page 2 of 4, स्वाइप अप से पेज 2 और 4 पे आ गया, page 1 of 4, 1 और 4 पे आ गया। copying mode, pages, Google फोल्डर, Google, तो ये है, Facebook, खैर ये भी इतना खास home वर्क screen, नहीं कर page रहा है। 2 recents button, अच्छा, हम पेजेस, ये पेजेस जो है ना, आप लोग बोलोगे कि apps, वहाँ पे भी Apps चेंज screen, नहीं हो रहे page थे, 1 of यहाँ 4, पे भी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, लेकिन हम पेजेस में इससे भी चेंज नहीं करता हूँ, वो तो ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग वैसे ही ऑफ होता है। हम 2 फिंगर स्वाइप लेफ्ट, 2 फिंगर page 2 स्वाइप of 4, राइट, page देखो 3 of 4, ये 2 फिंगर स्वाइप लेफ्ट कर रहा हूँ, पेज 4 और Page 4 4 पे आ गया। अब 2 फिंगर स्वाइप राइट, page 3 of पेज 4, 3 और 4, 2 फिंगर स्वाइप राइट, page 2 of 2 4, page 1 of 4, मैं तो ऐसे चेंज कर रहा होता हूँ। और वहाँ पे जो बॉटम पे पेज 1 और 4, 2 और 4 कभी कभार उस पर क्लिक कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एप्स स्क्रीन में बहुत कम ही आता हूँ क्योंकि मैंने नहीं भी हो तो 16 या खैर 20 तो नहीं होंगे, लेकिन 12 से 16 के दरमियान, मुझे अभी याद नहीं है, इतनी एप्लीकेशनों को मैंने जेस्चरों पे रखा हुआ। हाँ, इन ये जो 12 या 16 एप्लीकेशन है, इनका असल तो एप्लीकेशन का तो 4-5 एप्लीकेशन के बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे जो 1200 जो कम भी यूज़ होती है ना, वो भी मौजूद हैं। कभी कभार जैसे जीमेल जो है ना, वो तो कभी कभार, ड्राइव का मेरा जो है ना, वो कभी कभार यूज़ करता हूँ जब उसमें कोई अपलोड करनी होती है कि लिंक कॉपी करना होता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, मतलब चाहे वो कभी कभार हो, 10 दिन में एक दफ़ा हो, ये 16 एप्लीकेशन जो है ना, मैं जेस्चरों से ओपन कर रहा होता हूँ। हाँ, उसके बाद जो रह जाता है ना, तो फिर वो पेजेस स्क्रीन में आना होता है, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन पेजेस चेंज होंगे आपके, ठीक है, स्वाइप डाउन से और स्वाइप अप से अगर पेजेस पे आओगे। और वो स्क्रॉलिंग वाला है ना, ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग, उसमें भी होंगे, पर मेरे पास फ़िलहाल नहीं हो रहा है, पहले होता था। और वो जो मल्टी टैब वाला किसी एप्लीकेशन में, वहाँ तो हो ही रहते हैं। देखो वो चैट्स और वो जो टैब्स जो थे ना, चैट्स से वो बिज़नेस टूल्स वाले में आ गया था। ये था हमारा नेविगेशन सेटिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।